दोस्तों, क्या आपको भी लोअर बैक में पेन रहता है? क्या लोअर बैक में पेन होने की वजह से आपको बैक से होते हुए काफ मसल्स तक जाता है, पैरों के टो तक जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी साइटिक नर्व के दबने से ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप जानते होंगे, मैं कई पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे L4, L5 और L5S1 के बीच में जो हमारे नर्व होते हैं, वहां पर डिस्क पीछे की तरफ बल्ज कर जाता है, जिसकी वजह से साइटिक नर्व जो कि एक बंच होता है वह दबने लगता है या टच होने लगता है। उसके वजह से वह दर्द वहां से शुरू होता है। मैं थोड़ा सा बताऊं, हालांकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन आज भी मैं बता दे रहा हूं। यह हमारा रीढ़ का हड्डी हो गया, ऊपर से लेकर नीचे तक। यहाँ हमारा S1 यानी कि सैक्रल 1 होता है, उसके ऊपर L5 होता है। यहाँ पर अगर डिस्क हमारा पीछे की तरफ बल्क किया हो, चाहे आप झुक करके कुछ बड़ा काम किए हों, बड़ा चीज उठा लिए हों, या फिर बाल्टी में पानी भर के उठा रहे हो, या फिर किसी भी कारण से उसके वजह से भी हमारा पीछे की तरफ बल्ज कर जाता है, वह हमारा डीजेनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन हमेशा के लिए बना रहता है। तो मैं आज इस वीडियो में एक्सरसाइज तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ में साथ आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट के भी बताऊंगा, ताकि आप बाजार से भी खरीद के कहीं से भी उसे भी आप खाना शुरू कर दें और एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। तो आप अपने साइटिक नर्व के प्रॉब्लम को, या साइटिका के प्रॉब्लम को, या लोअर बैक के पेन को आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसमें बताए गए सारी एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझता हूं कि अगर आप इसे घर बैठे ही करना शुरू कर दिए ना, तो मुश्किल से 5 से 10 दिन होते होते आपको ये फील हो सकेगा कि आपका साइटिक नर्व का प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो रहा है और लोअर बैक में जो पेन रहता था वह भी धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले एक्सरसाइज करना होता है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले भी हमें सेकाई करना जरूरी होता है। क्योंकि जब भी हमारा डिस्क बल्ज करता है ना, तो वहाँ पर इंटरनल इन्फ्लामेशन होता है, उसे हमको सेकाई करके ही ठीक करेंगे। हमें एक्सरसाइज करने से पहले 10 मिनट के लिए सेकाई करना होगा। सेकाई करने के लिए हम किसी भी हीटिंग पैड या जेली पैक का इस्तेमाल करेंगे। आप देखते होंगे इस तरह से बहुत सारे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर मिल जाता है, मुश्किल से 200-250 रुपये के आ जाता है। आप एक ले लेंगे अगर आपके पास होगा, तो उससे हम बैक के एरिया में जहाँ पर हमें दर्द रहता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा हम गर्म करके थोड़ा सा सेकाई करेंगे। यहाँ पर भी सेकाई कर सकते हैं, या फिर बटक एरिया में जो हमारा दर्द रहता है वहाँ पे सेकाई कर सकते हैं, या फिर थाई के एरिया में दर्द रहता है तो वहाँ पर भी सेकाई कर सकते हैं, और काफ के एरिया में अगर दर्द रहता है तो वहाँ पर भी सेकाई कर सकते हैं। ये हम 10 मिनट का सेकाई कर लेंगे। आप चारों तरफ से अगर करते हैं तो आप 15 मिनट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब सेकाई करने के बाद जो हमें एक्सरसाइज करना होता है, वो पहला एक्सरसाइज जो है ये है कि हमें, अब मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, ताकि आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, देखे होंगे, तो आप जानते होंगे। ये पहला एक्सरसाइज करने के लिए हमें नी टू चेस्ट, इसे कहा जाता है नी टू चेस्ट। हम एक पैर को फोल्ड करके रखेंगे और दूसरे पैर को फोल्ड करके हम यहाँ से पकड़ के अपने चेस्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। जब हमारा पूरा स्ट्रेच हो चुका होगा, तब हम यहाँ पर 10 सेकेंड तक रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 10 सेकेंड तक रोकेंगे और फिर नॉर्मल। हमें यह पहला एक्सरसाइज पहले एक पैर से करेंगे और दूसरे पैर से भी करेंगे। हमेशा अल्टरनेट करेंगे, एक बार इससे कर लिए, अब दूसरे बार इससे करेंगे। यह हमें दोनों पैरों से करना है, चाहे तो राइट में प्रॉब्लम हो या लेफ्ट में प्रॉब्लम हो। ठीक है। इस तरह से जहाँ तक ले जाए वहाँ तक, जब स्ट्रेच आ रहा है वहाँ पर रोकेंगे और हम इसे 10 सेकेंड तक रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, इस तरह से 10 सेकेंड तक रोकेंगे। इसके बाद फिर नॉर्मल, फिर से अल्टर, यानी कि राइट कर लिए तो लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद फिर राइट। इस तरह से हमें कम से कम 10-10 रिपीटिशन कर लेना है। यह हमारा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ठीक है। हाँ, पहला एक्सरसाइज में ये जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को घुटने में भी दर्द रहता है और लोअर बैक पेन है और साइटिका का भी पेन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना पकड़ करके हम इस एरिया में पकड़ेंगे और उसके बाद अपने नी टू चेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दोनों पैर में है तो दोनों पैर में इस तरह से करेंगे, लेकिन अगर आपको घुटने में प्रॉब्लम नहीं है तो हम यहाँ पर पकड़ के स्ट्रेच करेंगे। ये सावधानी जरूर आप देखेंगे। दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए, सपोज करें कि हमारा राइट लेग में अगर पेन जा रहा है साइटिका का, तो हम राइट लेग को करने के लिए हम इसे मोड़ करके यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद हम अपने हाथों से इसे इस एरिया में फिर से स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हमारा बैक
बिल्कुल टिल्ट होगा, रोटेट होगा, और कोशिश रखेंगे कि हमारा इस तरफ हम सपोर्ट भी ले सकते हैं ताकि ज़्यादा हमारा जो रीढ़ का हड्डी होता है वह ज़्यादा नहीं घूमे, बल्कि हमारा सिर्फ बैक के एरिया वाला पोजीशन घूमे। ठीक है, इसे भी यहाँ तक पहुँचाकर हम 10 सेकंड तक रोकेंगे, उसके बाद फिर रिलैक्स। ठीक है, इसे फिर से करेंगे। अगर हम इसमें भी कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि एक बार इसे कर लिए तो दूसरे बार हम लेफ़्ट से करेंगे, अगर दोनों में प्रॉब्लम है तो, और नहीं तो अगर किसी एक में प्रॉब्लम है तो एक ही से करेंगे, लेकिन इसे भी हम 10 रिपीटेशन करेंगे, यानी कि 10 बार करेंगे। बायां पैर करने के लिए, चूँकि यह पैर बायां पैर में है तो हम दाहिना हाथ से पकड़ के दाहिने तरफ रोटेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जहाँ तक हम कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे स्ट्रेच फील हो रहा है कि हाँ अब काफ़ी बढ़ रहा है, तो हम वहाँ पर रोकेंगे 10 सेकंड तक, और उसके बाद फिर रिलैक्स। ठीक है, यह दोनों पैर में है तो दोनों से करेंगे, अगर एक में है तो एक से भी करेंगे, चलेगा। अब इसमें तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए कुछ नहीं, एक पैर को हम फोल्ड करके रखेंगे और दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। बिल्कुल सीधे हम 60 डिग्री पर अपने पैर को लेग रेज करेंगे, पैर को सीधा करेंगे बिल्कुल इस तरह से, है ना। और इसे हमें पंजा को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से है उसी तरह से रखेंगे। इसे भी हम 10 सेकंड तक रोकेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, आप 10 सेकंड तक बोल करके भी रोक सकते हैं या फिर अंदाज से भी रोक सकते हैं। अंदाज से इस तरह मैं जल्दी जल्दी अगर काउंट करता हूँ तो 20 तक अगर काउंट करेंगे तो हमारा 10 सेकंड हो जाता है, फिर नॉर्मल। इसे भी हमें 10 रिपीटेशन करना है, लेकिन इसमें अल्टर नहीं करना है। इसमें एक पैर में कर रहे हैं तो एक पैर में कंप्लीट 10 रिपीटेशन कर लेंगे, तब दूसरे पैर से भी करेंगे। इसमें भी हमें दोनों पैरों से करना है। ठीक है, फिर से मैं दिखाता हूँ। 60 डिग्री तक ले गए, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 10 सेकंड हो गया तो हम फिर नॉर्मल, ये 2 हो गया। इसी तरह से तीसरा बार करेंगे, चौथा बार करेंगे, 10 बार इसे कर लेंगे, तब हम इस पैर को मोड़ करके इस पैर से करेंगे। ठीक है, इस पैर को भी हम बिल्कुल मेरा जो ये एरिया है ना, इसके ठीक सामने तक ले जाएंगे, यानी कि 60 डिग्री तक ले जाएंगे। उसके बाद फिर हम उसे रोकेंगे 10 सेकंड के लिए। ठीक है, तीसरा एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 10 सेकंड हो गया। अब हम इसे नॉर्मल। इस एक्सरसाइज को भी हमें कम से कम 10 रिपीटेशन कर लेना है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। हमें प्रॉब्लम किसी में भी है, लेकिन हमें यह दोनों पैरों से करना है। चौथा एक्सरसाइज के लिए मैं कई पहले की वीडियो में भी बताया हूँ, अगर आप देखे हैं तो सही है, अगर नहीं देखे हैं तो इसे आप ज़रूर करेंगे। यह दोनों पैर को हम मोड़ लेंगे। अब हम करेंगे क्या, अपने पेट को सांस बाहर छोड़ करके या अंदर दबाएंगे, अपने नाभि वाले एरिया को नीचे दबाएंगे और इस एरिया को थोड़ा सा टिल्ट करने की कोशिश करेंगे इस तरह से, है ना। सिर्फ जो पेल्विक एरिया होता है ना, इतना दूर का, जो कमर जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसको बटक एरिया कहते हैं, उसको सिर्फ थोड़ा सा ऊपर हम टिल्ट करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। मैं दिखाता हूँ, इस तरह से रहेंगे और इसे भी हम कम से कम 5 सेकंड और नहीं तो 10 सेकंड तक अगर कर सकें तो 10 सेकंड तक करेंगे और फिर नॉर्मल। ठीक है, हमारा जो रीढ़ का हड्डी है ना, रीढ़ का हड्डी कोशिश रहे कि हमारा इस एरिया, ये जो हमारा हड्डी होता है, यहाँ पर टो करके देखेंगे, छू करके देखेंगे, ये हड्डी होता है, इसके ठीक सामने यहाँ इस एरिया तक हमारा नीचे बेड में सटा रहेगा। कोई सरफेस जो हो, वैसा बेड जो फ्लैट हो, उस पर ही लेट करके करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सटा रहेगा और सिर्फ पेल्विक वाली एरिया है ना, उसको हम टक करने की कोशिश करेंगे, ऊपर टिल्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये पेट मेरा नीचे धंसा हुआ रहेगा इस तरह से। बिल्कुल इसमें हम कभी कभी देखते हैं कि लोग इस तरह से कर देते हैं, बिल्कुल इसको उठाना नहीं है, बल्कि हमारे रीढ़ की हड्डी जो है वह नीचे बेड में सटा रहेगा और सिर्फ पेल्विक एरिया को हम टिल्ट करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। अब पेट मेरा बिल्कुल नीचे दबा हुआ रहेगा, फिर नॉर्मल।
इसे भी 10 रिपीटेशन करेंगे इस तरह से। दस सेकंड तक रोकेंगे, फिर नॉर्मल, फिर से पेट मेरा बिल्कुल नीचे और पेल्विक एरिया हम हल्का सा टिल्ट करेंगे अपने तरफ, फिर नीचे। इस तरह से भी हम 10 बार भी कर सकते हैं या 20 बार भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ज़्यादा करेंगे तो हमें फ़ायदा भी थोड़ा ज़्यादा होगा। एक एक्सरसाइज और जो मैं 5वां एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, यह भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह एक्सरसाइज करने से ही हमारा कंप्लीटली यहाँ से जो साइटिक नर्व निकलता है ना, वह नर्व जो काफ तक जाता है और पैरों तक जाता है, उसको भी हम कंप्लीटली स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। एक पैर को सीधा रखेंगे और इसको हम बिल्कुल 90 डिग्री पर मोड़ लिए, ठीक है। मैं फ्लैट लेटा हूँ, पैर बिल्कुल सीधा है, मैं यहाँ पर पकड़ लूँगा। अब हमें करना क्या है, पैर को बिल्कुल सीधे ऊपर जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक गया। अब मैं करूँगा कि अपने पंजे को अपने तरफ खींचने की कोशिश करूँगा। कभी कभी मैं देखता हूँ कि बहुत लोग पहले से ही पंजा इस तरह से खींच लेते हैं, उसके बाद ऊपर करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें। पहले हम यहाँ पर बिल्कुल कस के पकड़ लेंगे ताकि ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सके, और उसके बाद फिर आराम से हम पैर को ऊपर करेंगे जहाँ तक हमारा जा रहा है, ठीक है। मान लें कि हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसके बाद हम इसे स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 10 सेकंड तक रोकेंगे, आप 5 सेकंड भी रोक सकते हैं, और उसका फिर नॉर्मल। और नॉर्मल तो बिल्कुल पैर सीधा, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट हो गया। उसके बाद फिर से उठाएंगे, फिर से पकड़ेंगे, फिर से नॉर्मली ऊपर ले गए, उसके बाद फिर अपने पंजे को अपने तरफ करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जब करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका काफ मसल्स, आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स का जो नर्व होता है सो, और काफ मसल्स में जो नर्व होता है सो, इसमें काफ़ी स्ट्रेच आएगा, और आप फील कर सकेंगे कि अपना जो पहले से जो दर्द इतना दिनों से था, वह कुछ ही दिनों में, मुश्किल से लगता है कि 10 से 15 दिनों में आपको 50 से 70% तक राहत मिल जाएगी। इसी एक्सरसाइज को हम रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो हम जाकर के अपने इस सैटिक के प्रॉब्लम को 90% तक हम इसे ठीक कर सकते हैं। 100% ठीक करने के लिए अगर वैसा व्यक्ति जिनका बल्ज कर चुका है और डीजेनरेट हो चुका है, तो उसे निकालने के लिए हमें इसके रेगुलर बेसिस पे एक आदत भी बना लेंगे, और कोशिश रहे कि सुबह में कर लें या फिर शाम में कर लें। जब भी करें तो हम खाली पेट करें, यानी कि पेट में ज़्यादा तुरंत खाना खा करके इस एक्सरसाइज को, इन सारी एक्सरसाइज को ना करें। शाम में जब करते हैं तो खाना खाने के पहले कर लें, या फिर सुबह में करते हैं तो खाली पेट में ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब रह गई बात कि इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ खानी चाहिए। मैं आगे आने वाले वीडियो में कैसे वैसे व्यक्ति जिनको काफ़ी दिनों से साइटिका का प्रॉब्लम रहता है और उनको लोअर बैक में भी पेन रहता है, तो उनको कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और भी मिलती रहे। और कुछ भी अगर आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछें। मैं उसका कोशिश करता हूं कि 99.9% यानी कि 100% का कोशिश करता हूं जवाब देने का, और मैं देता भी हूं। अब रह गई बात कि हमें कौन कौन सी दवाइयाँ खानी चाहिए। दवाइयाँ इन द सेंस कि हमें कौन से विटामिन या कौन सी सप्लीमेंट खानी चाहिए। तो सप्लीमेंट खाने के लिए ये जान लीजिए कि हमारे नर्व को मजबूत बनाने के लिए, या उसमें स्ट्रेच कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए हमें विटामिन बी कम्प्लेक्स की कोई भी कंपनी का, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आपको जो कंपनी का सहूलियत होता है उस कंपनी का प्रोडक्ट आप ले करके आप खा सकते हैं डेली बेसिस पर, क्योंकि हमारा विटामिन बी कम्प्लेक्स का बहुत ज़रूरी होता है इन सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए। अगर हम खाते हैं तो हमारा इन, और इस बीच में हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगता है। साथ में ये ज़रूर ध्यान रखें कि विटामिन डी 60K यानी कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का जो कैप्सूल आता है, टैबलेट आता है, पाउडर फॉर्म में आता है या लिक्विड फॉर्म में आता है, सभी फॉर्म में मिलता है। किसी भी मेडिकल स्टोर में जाकर के आप विटामिन D3 60K ले लेंगे कम से कम 8 सप्ताह तक, तो इसकी भी कमी हमें नहीं होनी चाहिए। और विटामिन बी कम्प्लेक्स भी हम रेगुलर बेसिस पर लेते रहे हों। दोस्तों, अगर आपने मेरा पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखा है तो कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं कि मैंने किस सप्लीमेंट के बारे में बताया है, कौन से विटामिन के खाने के लिए बताया है।
दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पर नए हैं बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।